हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और गैलेक्सी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दी अर्थ सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और साइज़ के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ पोल्स के पास थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, इसलिए इसका शेप जियोइड कहलाता है। जब स्पेस से देखा जाता है, अर्थ ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि अर्थ का लगभग 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ पर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है, जो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अर्थ सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है। द मून अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है। मून अर्थ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 27 डेज़ में। मून अपनी रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम टाइम में कंप्लीट करता है, इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है। मून पर ना एयर है और ना वाटर है, इसलिए वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाइट स्काई एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। स्काई में हमें काफ़ी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं और अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम स्टार्स कहते हैं। सन भी एक स्टार है। जब स्टार्स मिलकर स्काई में कोई पैटर्न बनाते हैं तो उन पैटर्न्स को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। द पोल स्टार। एंशियंट टाइम में लोग रात के टाइम डायरेक्शंस जानने के लिए स्टार्स का यूज़ करते थे। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। ये स्काई में ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर रहता है, इसलिए नेविगेशन के लिए बहुत यूज़फुल था। प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसी बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहा जाता है। अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सन से हीट और लाइट लेता है। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेटेओराइड्स शामिल होते हैं। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पर मूव करते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। द सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। सन सोलर सिस्टम का मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सन की ग्रेविटी ही सारे प्लैनेट्स को अपने साथ बांध कर रखती है। सन अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। सन से डिस्टेंस के ऑर्डर में ये मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। मर्क्यूरी सन के सबसे पास है। वीनस को अर्थ्स ट्विन कहा जाता है क्योंकि उसका साइज़ और शेप अर्थ जैसा है। एस्ट्रॉइड्स छोटे रॉकी बॉडीज़ होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। मीटेरॉइड्स छोटे रॉक पीसेस होते हैं जो स्पेस में मूव करते रहते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं और एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है। अगर कोई मीटेरॉइड कम्प्लीटली बर्न ना हो और अर्थ पर गिर जाए तो सरफेस पर एक हॉलो बना देता है। गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। इन सब गैलेक्सीज को मिलाकर यूनिवर्स कहा जाता है। तो ये था अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।